जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज जो हम लाए हैं वो क्लास है आपका झारखंड के प्रारंभिक इतिहास से। अब जो हमें क्लास लाना शुरू कर दिए हैं चैप्टर वाइज़ अर्थात टॉपिक वाइज़। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि आपका झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतरी है। और जब मिक्सअप लाते थे तो कोई-कोई क्वेश्चन हमेशा छूट जाता था, इसीलिए आज हम जो लाए हैं आप जो है मिक्सअप है जिसके तहत क्या है झारखंड का प्रारंभिक इतिहास। तो कोई चैप्टर आपको थोड़ा बोरिंग लगे लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो आपको लेके आए हैं। आप बस इतना ही भरोसा कीजिए कि सर जो लाए हैं आपके लिए बेहतरी है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो आप उसको ध्यान लगा के आधा घंटा टाइम दीजिए। बस इतना ही आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि किस जनजातीय भाषा में झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी होता है? पहला है कुड़माली, दूसरा है संथाली, तीसरा है कुड़ुक, चौथा है माल्टो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुड़माली। कुड़माली भाषा में झारखंड का शब्द का अर्थ होता है जंगल झाड़ी होता है। देखिए, कुड़माली भाषा में झाड़ का मतलब जंगल झाड़ी होता है और खंड का अर्थ क्षेत्र या प्रदेश होता है। इस तरह से झारखंड का जो शब्द हो जाएगा क्या? जंगल झाड़ वाला प्रदेश। अब बात करेंगे संथाल, संथाली भाषा। तो झारखंड के संथाल जनजाति के द्वारा संथाली भाषा बोला जाता है और संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनके द्वारा जो संथाली भाषा को लिखने के लिए जो लिपि का प्रयोग किया जाता है, उस लिपि का नाम है ओल चिकी लिपि और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि संथाली भाषा को 2003 में कब 2003 में भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसमें अभी तक मात्र 22 भाषा ही शामिल हैं। कुड़ुक भाषा की बात किया जाए तो झारखंड की उरांव जनजाति के द्वारा कुड़ुक भाषा बोली जाती है और उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपको तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और कुड़ुक क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। माल्टो भाषा की बात किया जाए तो झारखंड की जो आदिम जनजाति है कौन? सौरिया पहाड़िया, उनके द्वारा माल्टो भाषा बोली जाती है और माल्टो भाषा आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस साहित्य में झारखंड को पुंड्र नाम से बुलाया गया है? यहाँ अनुस्वर छूट गया है। पुंड्र नाम से बुलाया गया है। पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा है महाभारत, चौथा है वायु पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी ऐत्रेय ब्राह्मण। तो झारखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र नाम से बुलाया गया है। अब बाकी का ऑप्शन कहते हैं तो देखते हैं महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि कहा गया है। वायु पुराण में आपका मुरंड कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अर्थशास्त्र कौन लिखा है? अर्थशास्त्र हमारे विष्णुगुप्त लिखे हैं, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 13वीं सदी में एक ताम्रपत्र में यहाँ र छूट गया है। ताम्रपत्र में झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है? पहला है पशु भूमि, दूसरा है वन प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड ही बुलाया गया है और आपको बता दें कि 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र है वो क्या है? एकमात्र जो है आपका प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, ये भी आपको याद रखना है। अर्थात 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में जो झारखंड शब्द को झारखंड ही बुलाया गया है, यह एकमात्र प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, ये भी आपको याद रखना है। और पशु भूमि कहाँ कहा गया है झारखंड को? तो ये आपका महाभारत में कहा गया है। महाभारत में आपका झारखंड को पशु भूमि कहा गया है, ये आपको याद रखना है। अब झारखंड की बात किया जाए तो हमारा प्यारा झारखंड है, तो कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड, बोलो जय झारखंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। पहला है वायु पुराण मुरंड, दूसरा है विष्णु पुराण मुंड, तीसरा है भागवत पुराण किकट प्रदेश, चौथा है महाभारत झारखंड। यानी ये कहना चाह रहा है कि वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, बिल्कुल सही है। भागवत पुराण में किकट प्रदेश कहा गया है, बिल्कुल सही है। महाभारत में झारखंड को झारखंड कहा गया है, ये गलत है। तो सही क्या हो जाता है इसमें? इसमें हो जाता है आपका पशु भूमि। तो ये वाला गलत सुमेलित है, तो हम लोग इसको पहचान लिए हैं। तो इसके हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसके सम्मिलित रूप को आज झारखंड का ही पर्यायवाची बताया जाता है? ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि किसको मिला के पहले झारखंड कहा जाता था, ठीक है? पहला है छोटा नागपुर, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और चौथा है छोटा नागपुर, संथाल परगना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये वाला। छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना, ये दोनों एरिया को ही मिला के क्या कहा जाता था आपका? झारखंड कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में टोटल कितने 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, एक है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका जो आपका क्या है मुख्यालय हजारीबाग। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जिसका मुख्यालय रांची, और पलामू प्रमंडल जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर। ठीक है, आपका कोल्हान प्रमंडल जिसका मुख्यालय आपका चाईबासा, और संथाल परगना जिसका मुख्यालय दुमका। इस तरह से टोटल 5 प्रमंडल है। तो पहले छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिला के ही झारखंड कहा जाता था, या उसका ही पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग को छोटा नागपुर कहा जाता है? पहला है 60, दूसरा है 70, तीसरा है 80, चौथा है 90। तो सामान्यतः क्या है आपको बता दें कि झारखंड को ही छोटा नागपुर कहा जाता है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि पूरा पूरा झारखंड एरिया को छोटा नागपुर नहीं कहा जाता है। उसके कुछ भाग को ही छोटा नागपुर प्रदेश हम लोग बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि पूरा झारखंड को ही लोग छोटा नागपुर बोल देता है, लेकिन वैसा नहीं, झारखंड के कुछ हिस्सों को ही छोटा नागपुर कहा जाता है। पहला है 60%, दूसरा है 70, तीसरा है 80%, चौथा है 90%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है, या झारखंड का लगभग 80% भाग में फैला हुआ है, या 80% भाग को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चीनी यात्री फाहियान ने फोकोक्वी, उनका जो एक किताब है फोकोक्वी में छोटा नागपुर को किस नाम से संबोधित किया है? पहला है कुकुटलाट, दूसरा है पशु भूमि, तीसरा है कांकजोल, चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुकुटलाट। तो चीनी यात्री किस उसका नाम क्या है? फाहियान। फाहियान ने क्या कहा है अपने फोकोक्वी में? कुकुटलाट कहा है। किसको? झारखंड को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीनी यात्री के बारे में पूछता है, वो है आपका ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में झारखंड या भारत आया था, उसका जो यात्रा वृत्तांत है कौन सा? सीयूकी में। सीयूकी किसका हम बात कर रहे हैं? ह्वेनसांग का। तो उसका जो यात्रा वृत्तांत है सीयूकी में, उसने छोटा नागपुर को क्या कहा है? किलो ना सुफालाना। क्या बोला है? किलो ना सुफालाना। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मध्यकाल में रांची को किस नाम से जाना जाता था? पहला है कोकरा, दूसरा है खोखरा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ए और बी दोनों। तो मध्यकाल में रांची क्षेत्र को कोकरा और खोखरा दोनों नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रांची क्या है आपका? रांची क्या है आपका? झारखंड की राजधानी। और रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपका दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात ये सब आते हैं, इसलिए रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। आजकल बरसात शुरुआत हो गया है, तो जलप्रपात जो है भर गया है और विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं, बड़ा ही आकर्षक है। रांची आइए, जलप्रपात देखिए, बहुत मजा आता है। लेकिन क्या कीजिएगा कि अपना सुरक्षा यानी कि सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। कल का ही न्यूज में देखे थे कि एक शिक्षक डूब गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? पहला है कंकजोल, दूसरा है पशु भूमि, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा है कोकरा। तो ब्रिटिश शासनकाल झारखंड में कब से कब था वो पहले बताते हैं। कब की बात हो रहा है? 1765 ईस्वी से आपका 1833 ईस्वी मान लीजिए। ठीक है, 1833 ईस्वी तक आपका बोल रहा है। ये जो है आपका ब्रिटिश शासनकाल के समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 से लेकर 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र को छोटा नागपुर के नाम से बुलाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? पहला है मानभूम, दूसरा है नरीखंड, तीसरा है राजभवन राजमहल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरीखंड। संथाल परगना झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है।
इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम आपका क्या है? नरीखंड है। ठीक है। अरे! मानभूम बता दिए क्या? संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है आपका? नरीखंड है, ठीक है? नरीखंड है। बाद में उसे कांकजोल भी कहा जाने लगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो नरीखंड क्या है आपका? संथाल परगना एरिया को कहा जाता है। बाद में इस क्षेत्र को कांकजोल भी कहा जाता था। क्या? कांकजोल कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, राजमहल क्षेत्र का नामकरण किस काल में हुआ है? यानी कि राजमहल जो क्षेत्र है उसको राजमहल कब से कह रहे हैं वो कहना चाह रहा है सवाल। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यकाल। मध्यकाल में यह क्या था आपका? बंगाल की राजधानी था। इसे मध्यकाल में ही राजमहल को राजमहल नाम दिया गया है। राजमहल की बात किया जाए तो राजमहल क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाया जाता है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। ठीक है? और राजमहल क्षेत्र ये आपका कहाँ है? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आएगा। साहेबगंज जिला के अंतर्गत ये आएगा। और साहेबगंज जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से गंगा नदी होके बहती है। ठीक है? ये क्लियर है? तो मध्यकाल में राजमहल क्षेत्र का नाम राजमहल रखा गया है, जो कि उस समय बंगाल की राजधानी भी थी। अब क्वेश्चन नंबर 12, संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका शामिल थे, किस नाम से जाना जाता था? पहला है आपका दामी नेको, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है मुंडा क्षेत्र, चौथा है नागदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, दामिन एको। संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, इसको दामिन एको कहा जाता था। अर्थात दामिन एको मतलब हो गया पहाड़ी अंचल। ये आपको याद रखना है। क्या? पहाड़ी अंचल। तो दामी ने कोह क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया गया था कि संथाल परगना के क्षेत्र को, जंगल को, जमीन को सब सरकारी घोषित कर दिया गया था। और जब सरकारी घोषित कर दिया गया था तो उसमें जो है आदिवासियों को या जनजातियों को जंगल में प्रवेश या उसका उपयोग मना ही था। जिससे क्या है इनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिनके कारण यहाँ के जो जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना पड़ा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड को टोलमी ने किस नाम से संबोधित किया है? पहला है राजमहल, दूसरा है मुंडल, तीसरा है मुरुंड, चौथा है पशुभूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडल। झारखंड को टोलमी क्या कहा है? मुंडल कहा है। मुंडल कहीं कहीं इस तरह से स्पेलिंग रहता है, ये भी आपको याद रखना है। तो टोलमी ने झारखंड क्षेत्र को मुंडल नाम से संबोधित किया है। और विष्णु पुराण में इसको क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। और वायु पुराण में क्या कहा गया है? वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। और समुद्र के पर्याय स्थिति में झारखंड को क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? ये सारा कुछ पशु भूमि महाभारत में कहा गया है। देखिए इससे भी क्वेश्चन आपका 100% रहेगा, एकदम से एकदम श्योर रहेगा। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, इस कक्षा को। छोटा नागपुर क्षेत्र को रसिक मंगल पुस्तक, ये किताब का नाम है। रसिक मंगल पुस्तक में क्या कहा गया है? पहला है राम भूमि, दूसरा है नाग भूमि, तीसरा है पशु भूमि, चौथा है वन भूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, नागभूम। रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम भी कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? और छोटा नागपुर में ही आपका देखिए क्या है, नागवंश की स्थापना, नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में यानी कि प्रथम शताब्दी में किनके द्वारा किया गया था? फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। ठीक है? और नागवंशियों का जो राजकीय भाषा था वो कौन सा था? आपका नागपुरी था। नागपुरी जो बोलते हैं तो ये कहाँ जातिस मोय जाय रहूँ, मोय खात हूँ, मोय नी जाबूँ, ये सब जो नागपुरी भाषा है वो नागवंश का क्या है आपका? ये राजकीय भाषा था। ये आपको याद रखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस लेखक ने झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है? पहला है शम्स ए सिराज, दूसरा है अफीक सलीमुल्लाह, तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इन सभी व्यक्तियों ने, जैसे शम्स ए सिराज, अफीक सलीमुल्लाह, मलिक मोहम्मद जैसी, इन सभी लोगों ने झारखंड के लिए झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया है। इसके अलावा गुलाम हुसैन, कबीर दास आदि लेखकों ने भी अपने ग्रंथों में झारखंड को झारखंड ही कहा है। ठीक है?
झारखंड। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड को अकबरनामा में क्या कहा गया है? पहला है झारखंड, दूसरा है पशु भूमि, तीसरा है नाग देश, चौथा है जंगल देश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र को झारखंड ही कहा गया है। जबकि आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? कोकरा कहा गया है। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा कहा गया है। और मुगल काल में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकुरा कहा गया है। मुगल काल में झारखंड को कुकुरा कहा गया है। और तुजू के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप ध्यान से नहीं सुन पाए तो वीडियो रोक के एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, फिर लिखिएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए सही। पशु भूमि तो महाभारत में कहा गया है, ये आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस में अरे किस में, हाँ, किस में झारखंड को झारखंड कहा गया है? पहला है तारिख है फिरोज शाही, दूसरा तारिख है बंगला, तीसरा सियार उल मुख्तरीन, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी। इन सभी ग्रंथों में तारिख है फिरोज शाही, तारिख है बंगला, सियार उल मुख्तरीन, इस सभी में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा और कहाँ-कहाँ झारखंड को झारखंड कहा गया है वो भी बताते हैं। तो एक तो है आपका 13वीं सदी का ताम्रपत्र में भी कहा गया है, कबीर के ग्रंथ में भी कहा गया है, मलिक मोहम्मद जैसी के ग्रंथ में भी कहा गया है, अकबरनामा में भी कहा गया है, तारीख-ए-बंगला में कहा गया है, तारीख-ए-फिरोजशाही में, तारीख तारीख-उल मुख्तरीन में भी कहा गया है। क्या? झारखंड को झारखंड कहा गया है। यानी अचानक से झारखंड नाम नहीं आया है, झारखंड शब्द का प्रयोग पहले से भी किया जा रहा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है कीकट प्रदेश, दूसरा है कालीन देश, तीसरा है कुकुट देश, चौथा है कुकुटलाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुकुट देश। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिसको क्या कहा जाता है? चाणक्य। चाणक्य भी इनका नाम है। इन्हीं के नाम क्या है आपका? विष्णुगुप्त भी है। विष्णुगुप्त भी किसको कहा जाता है? कौटिल्य को ही। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है अर्थशास्त्र, जो काफ़ी फेमस है। और यह अर्थशास्त्र लिखा गया है, यह इकोनॉमिक्स नहीं है। इसमें अर्थ से संबंधित नहीं है, यह एक राजनीति शास्त्र है। एक्चुअली इसमें राजनीति वाला बात लिखा गया है, ठीक है? और इसी में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकुट प्रदेश कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो कौटिल्य का पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ये भी पूछता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस शहर का पुराना नाम किशुनपुर है? पहला है गुमला, दूसरा रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। रांची को पहले किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। किशुनपुर के अलावा इसको विल्किंसनगंज विल्किंसनगंज भी कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। क्या कहा जाता था? विल्किंसनगंज। और इसको किशुनपुर के नाम से भी जाना जाता था, किसको? रांची को। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी। यह 1899 ईस्वी में जिला बना है। और रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर है, दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है, जोन्हा जलप्रपात जो कि राढ़ू नदी पर है, ये सब प्रमुख जलप्रपात रांची जिला के अंतर्गत आते हैं। गुमला की बात की जाए तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में, ठीक है? और इसमें आपका क्या है? गुमला में महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे टांगीनाथ का मंदिर है, आपका आंजन धाम है, ये सब आपको रखना, नागफेनी का किला है, ये सब कहाँ है? आपका गुमला जिला के अंतर्गत आता है। रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ जो है 2007 में जिला बना है, ठीक है? और रामगढ़ जिला के अंतर्गत आपका रजरप्पा मंदिर आता है, जो कि माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। रामगढ़ की बात किया जाए तो ये झारखंड का 24वां जिला है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? रामगढ़। देवघर की बात की जाए तो देवघर बना है 1983 ईस्वी में जिला, और देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। और बैद्यनाथ धाम को पुराणों में क्या कहा गया है? अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेस्ट कहा गया है, ये आपको याद रखना है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया गया है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से तीनों पाषाण काल अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात किया जाए तो ये जिला बना है 1990 ईस्वी में और पूर्वी सिंहभूम में ही एक महत्वपूर्ण शहर कौन सा है आपका? जमशेदपुर है। कौन सा? जमशेदपुर। और जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे है। और जमशेदपुर का ही पुराना नाम क्या है आपका? साकची है। ये आपको याद रखना है। और जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में क्या है? टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम भी जिला बना है 1990 ईस्वी में। ठीक है। रांची के बारे में तो बार बार बताते हैं, अभी नहीं बताएंगे। ये था क्वेश्चन आप लोग का 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन कम इसलिए है क्योंकि ये जो है चैप्टर वाइज है, एक ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन कितना बनाएंगे, तो 20 क्वेश्चन बनाए थे। ये हो सकता है कि अभी हम क्लास डाल रहे हैं, इसके बाद शाम को फिर क्लास डालेंगे, तो इस तरह से एक दिन में आप 2-3 चैप्टर देख लीजिएगा, 2 क्लास डालेंगे तो। लेकिन क्वेश्चन कम ही रहेगा, बेवजह का सवाल क्यों बनाएँगे? चैप्टर वाइज़ है तो क्वेश्चन कम ही बनेगा। तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए आप, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। ठीक है, अपने छोटे भाई बहन, अपने फ्रेंड सर्कल सबको शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजा दीजिए। घंटी इसलिए बजाई ताकि नोटिफिकेशन फटाक से आए और आप लोग देखिए। ठीक है, हम 100% देते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ जो है झारखंड जीके, इससे बाहर आपका झारखंड जीके से आएगा ही नहीं। या झारखंड उत्पाद सिपाही की बात कर लिया जाए, झारखंड पुलिस की बात की जाए, झारखंड दरोगा की बात किया जाए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता की बात किया जाए, कुछ भी एग्जाम है जो कि जेएसएससी द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा? जेएसएससी द्वारा संचालित होते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा में मेरा जो है पढ़ाया हुआ झारखंड जीके 101% आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।